हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और कभी कभी हमारे साथ ऐसी घटना घट जाती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है वो इसी रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता हूं। दोस्तों, ये हादसा मेरे साथ 4 साल पहले हुआ था। दोस्तों, 4 साल पहले मैं एक राशन की दुकान पे काम किया करता था। दोस्तों, जहां पे मेरा घर है उसके पीछे ही जंगल का इलाका स्टार्ट होता है, जहां पे जंगली जानवर भी रहते हैं। हालांकि दिन में तो वो नहीं आते, लेकिन रात में कभी कभी वो हमारे गांव में भी आ जाते हैं। दोस्तों, ये बात है जून की, जब कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी। दोस्तों, हमारे घर में एसी या फिर कूलर इतने महंगे चीज तो नहीं है, क्योंकि हम गरीब थे उस टाइम पे। तो हम क्या करते थे, हम छत पे सो जाते थे या फिर बरामदे में सो जाते थे। लेकिन उस टाइम पे जंगली जानवरों का कहर था, इसलिए हमारे जो घर वाले थे, जो हमारे मम्मी पापा थे, वो घर के अंदर ही सोते थे, छत पे नहीं सोते थे, क्योंकि छत पे बंदर वगैरह भी आ जाते थे। लेकिन मेरे से इतनी गर्मी में नहीं सोया जाता था, इसलिए मैं खाट बिछा के छत पे ही सोया करता था अकेले। वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा कि भूत प्रेत का, ठीक है, इसलिए मैं इतना डरता भी नहीं था। मैं ये सोचता था कि अगर बंदर वगैरह कोई भी जंगली जानवर आ जाएगा तो मैं उसको भगा दूंगा। और मेरा ये मानना था कि अगर हम किसी को परेशान नहीं करेंगे तो कोई भी हमें बिना बात के परेशान नहीं करेगा। दोस्तों, डेली की तरह मैं छत पे अकेला ही सो रहा था, लेकिन उस रात पता नहीं क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि कोई मूवी ही देख लेते हैं। दोस्तों, मूवी देखते देखते रात के 1 बज गए और तब मुझे लगा कि अब मुझे सोना चाहिए, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई थी और अगली सुबह मुझे काम पे भी जाना था। लेकिन जैसे ही मैं सोने की एक्टिंग करने लगा, यानी कि सोने का प्रयास करने लगा, तब मुझे किसी के रोने की आवाज आने लगी। दोस्तों, पहले तो मुझे लगा कि ये जरूर कोई बंदर का बच्चा होगा, क्योंकि उस टाइम पे जंगली जानवरों का बहुत कहर था। इसीलिए मैंने इस बात पे ज्यादा गौर नहीं किया और दोबारा सोने का ट्राई करने लगा। लेकिन धीरे धीरे वो आवाज बढ़ने लगी और तब मुझे पता चला कि ये आवाज किसी भी जंगली जानवर की तो नहीं है, ये आवाज जरूर किसी लेडी की है। वो आवाज औरत की थी, मुझे इतना रियलाइज हो गया था। दोस्तों, अब मैं ये सोच रहा था कि इतनी रात को ऐसी कौन सी औरत है जो रो रही है। अगर रो रही है तो क्यों रो रही है। मुझे ऐसा लगा कि कोई औरत बेघर हो गई है या फिर भूख से तड़प के रो रही है। इसलिए मैं अपने ही छत से अपने दरवाजे पर देखने लगा कि गेट के अगर कोई बाहर होगा तो मैं उसको खाना देकर भगा दूंगा या फिर चलता कर दूंगा और मैं आराम से सो जाऊंगा। लेकिन मेरे गेट पर कोई भी खड़ा नहीं था। इसलिए मेरे को ये बात अजीब सी लगी कि यार, अगर यहाँ पे कोई लेडी नहीं है तो वो कौन है जो रो रही है। दोस्तों, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मेरे कानों के बगल में ही रो रहा है। लेकिन मैंने उस आवाज का अब पता लगाने का ठान लिया था, इसलिए मैंने हर तरफ देखा। मैंने अपने छत के चारों किनारों से देखा, लेकिन जहां जंगल का इलाका स्टार्ट होता है वहीं से आवाज आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था। इसलिए मैंने छत पे ऐसे हाथ करके दूर ही देखने लगा कि कहीं कोई हो, और कुछ भी दिख सकता है भाई कि कहां से आवाज आ रही है। इसलिए मैंने नोटिस करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने देखा कि कोई औरत पेड़ के ऊपर बैठकर मुझे ही देख रही है। दोस्तों, जब ये मंजर मैंने देखा तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि हमारे गांव में चुड़ैल का बहुत ही ज्यादा प्रचंड था बहुत पहले टाइम पे। लेकिन मैं इन सब चीजों में भरोसा नहीं करता था। लेकिन जब मैं ये रियलिटी में देख रहा था कि एक चुड़ैल पेड़ पर बैठकर रो रही है और इतनी दूर से, दोस्तों, इतनी दूर बैठी हुई चुड़ैल, ऐसा लग रहा था कि बैठी तो वो दूर है लेकिन उसके जो आवाज है वो मेरे कानों में आ रहे हैं।
मतलब यार ऐसा मंजर देख के तो मैं बहुत ज्यादा डर गया, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे नजरें भी हटा सकूं। मुझे ऐसा लग रहा था अगर मैं उससे नजरें हटा के कहीं भागा तो वो एकदम से मेरे पास आके मुझे मार देगी। लेकिन मैंने अपने अंदर की इम्यून सिस्टम, या फिर आप कुछ भी कह सकते हो, डर के आगे जीत है, वो वाला माहौल हो गया था। मैंने सब कुछ ट्राई करके अपने रूम में चला गया नीचे, और मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने घर वालों को भी जगा सकूं। दोस्तों जैसे तैसे तो मैं सो गया, लेकिन सुबह उठकर मैंने अपने मम्मी पापा को वो सारी बात बताई। लेकिन उतने टाइम तक मेरे को बुखार चढ़ गया था, और वो बुखार पूरे 1 हफ्ते तक रहा था। दोस्तों उस बुखार से बाहर आने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा ट्राई करना पड़ा, मेरे को बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खानी पड़ी थी। लेकिन वो जब इंसिडेंट आज तक मेरे रूह को कपा देता है। अभी तो मैं उस गांव में नहीं रहता हूँ, क्योंकि मैं अब शहर में आ गया हूँ, मेरी एक अच्छी सी जॉब लग गई है। लेकिन ये हादसा याद करके आज भी मैं डरता हूँ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी। दोस्तों ये रियल है या फिर फेक, ये मुझे आप कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।